आपका शौहर अगर आपको बिस्तर पर बुलाए, मेरे भाइयों में नहीं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इदा दअर्रजुलु इमरातुहु इला फिराशी, अगर आपका शौहर आपको बिस्तर पर बुलाए आपको आना पड़ेगा। हदीस का अल्फाज तो यहाँ तक है वकानत अला तन्नूर, मेरी माँ और बहनों हदीस तो यहाँ तक बताती है वकानत अला तन्नूर, अगर आप किचन में हो, किचन समझते हैं किचन, हम अपनी भाषा में जी हाँ उसको रसोई घर भी बोलते हैं, और जो शेरशाहबादी से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे मैं भी शेरशाहबादी हूँ, हम लोग उसको हैसल घर बोलते हैं, हैसल घर। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी अपनी बीबी को जाकर ये बता दे क्या है, जरा सुनिए, इसलिए कि आपकी बीबी जहन्नम के अंदर न चला जाए, आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप भी अपनी बीबी को जहन्नम के आग से बचाए। हदीस क्या है, अल्लाह के प्यारे नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं इदा दअर्रजुलु इमरातुहु इला फिराशी, यानी अगर कोई शौहर, अगर मेरी माँ और बहनों आपका शौहर अगर आपको बिस्तर पर बुलाए, मेरे भाइयों में नहीं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इदा दअर्रजुलु इमरातुहु इला फिराशी, अगर आपका शौहर आपको बिस्तर पर बुलाए आपको आना पड़ेगा। हदीस का अल्फाज तो यहाँ तक है वकानत अला तन्नूर, मेरी माँ और बहनों हदीस तो यहाँ तक बताती है वकानत अला तन्नूर, अगर आप किचन में हो, किचन समझते हैं किचन, हम अपनी भाषा में जी हाँ उसको रसोई घर भी बोलते हैं, और जो शेरशाहबादी से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे मैं भी शेरशाहबादी हूँ, हम लोग उसको हैसल घर बोलते हैं, हैसल घर। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं वकानत अला तन्नूर, कि अगर कोई औरत अगर रसोई घर में हो, किचन में हो या हैसल घर में हो, रोटी बना रही हो, सब्जी बना रही हो, या दूध गर्म कर रही हो, या कुछ भी कर रही हो, और शौहर की तरफ से बुलावा आ गया, शौहर ने उसको तलब कर लिया, अपने बिस्तर पर बुलाया, अपने जिस्म की जरूरत को पूरा करने के लिए अगर शौहर बीबी को बुलाया, और बीबी अगर कह दे बट 100 मैं पे नखलिया को नहीं रखे, अगर बीबी ऐसा बोल दे, अगर बीबी ना आए, बीबी अगर शौहर की बातों की यानी शौहर की नाफरमानी कर दे, यानी शौहर बीबी को बिस्तर पर बुलाए, बीबी खामखा कोई बहाना कर दे, कोई उज्र पेश कर दे, और उसका शौहर अगर उसके ऊपर नाराज हो जाए, तो मेरे प्यारे साथियों हदीस का अल्फाज है लानतहल मलाइकतु हत्ता तुस्बिहा, तो अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते आसमान से उस औरत के ऊपर लानत की बरसात बरसाते हैं हत्ता तुस्बिया, यहाँ तक के सुबह ना हो जाए। मेरे प्यारे साथियों और मेरी माँ और बहनों, अगर आपका शौहर अगर आपको कभी अपने पास बुलाए, बिस्तर पर बुलाए, तो आप आखिरत को सामने रखते हुए आप अपने हस्बैंड की बात को मान ले, आप अपने हस्बैंड के पास चले आए। अगर नहीं आएंगे और आपका हस्बैंड अगर आपके ऊपर नाराज हो गया, और खुदा ना खास्ता अगर कहीं उस हालत में आपकी मौत आ गई, मौत की कोई गारंटी नहीं है, मौत की कोई गारंटी है, मौत की कोई गारंटी नहीं है, खुदा ना खास्ता अगर उस हाल में आपके पास मौत आ जाए, तो मेरे प्यारे साथियों और मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपका ठिकाना जहन्नम में होगा। इसलिए अगर शौहर बीबी को अपने पास बुलाए, तो बीबी शौहर के पास आए। चलिए आइए, एक बीबी के ऊपर अपने शौहर का क्या हक है, एक बीबी को अपने शौहर के लिए कैसी होनी चाहिए, बड़ी जबरदस्त हदीस बताकर जा रहा हूं मेरी प्यारी माँ और बहनों, सुनो।